बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। तो आज बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आज हम क्विज खेल रहे हैं ना। क्विज अच्छा लग रहा है खेलने में। अब देखो सब बच्चे बोल रहे होंगे सर ने उसको दे दिया हमको नहीं दिया, सर बहुत गंदे हैं, बोल रहे होंगे ना, बोल रहे होंगे सर। चलो आंख बंद करो अपनी अपनी, आंख बंद करो, आंख तुम्हारे लिए भी ले आओ जादू से, आंख बंद करो। किरण भी आंख बंद करो। किरण कैसे देख रहे टुकुर टुकुर, आंख बंद करो। 1 2 3 आंखें खोलो। तुमने आंखें नहीं बंद किया तुमको नहीं मिलेगा। लो ले कॉफी उठाओ जल्दी। हाँ देखिए कॉफी उठाओ जल्दी लो। अरे टॉफी तो खत्म हो गया और निकालूं क्या? आबरा का डाबरा गिली गिली छू कौन बच गया? लो पकड़ो टॉफी, लो जल्दी, क्या कर रहे हो? टॉफी उठाओ जल्दी एक, लो लो लो। खत्म हो गया टॉफी। कितने बच्चे हो तुम लोग? अरे यार कॉफी कम पड़ गया लग रहा है। आबरा का डाबरा गिली गिली छू कौन कौन बच गया? एक एक उठाओ। तुमको मिल गया? तुम बच गए ना? अब मिल गया सबको हैं? पक्की बात है सबको मिल गया? मिल गया था सबको मिल गया। कितने बच्चे हो तुम गिनो आपस में, कितने बच्चे हो? 14 बच्चे हैं। तो एक टॉफी एक्स्ट्रा है मेरे पास क्योंकि मैं 15 टॉफियां लाया था। ये टॉफी जो है मैं उसको दूंगा जो टीम जीतेगी। क्या मैं खा लूं इसको? मैं खा लूं? अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप जो रैपर इसको फेंकोगे ना बेटा, ये कभी भी नाली में नहीं फेंकना, ठीक है? डस्टबिन में बाद में फेंकना, अभी अपनी जेब में रखो, ठीक है? अपने अपने डस्टबिन में डालना सब, ठीक है बेटा? क्योंकि इसको जब नाली में डालते हैं तो क्या हो जाता है, नाली जाम हो जाता है और बेकार भी लगता है नाली, सारा गंदा उसमें, तो इसलिए डस्टबिन में डाला करो। इस तरह कुरकुरे वगैरह कुछ भी खाओ डस्टबिन में डालो, नीचे कोई नहीं डालेगा, ये ध्यान रखना। लॉक करा। क्या बताओ तुम्हारे टीम में ने क्या आंसर बताया? देखो बच्चों इसको करा तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, इसको किया तो कितना हो गया? 4 8 चौक कितना होता? 32। कितना हो गया बेटा? 36/16। काटा इसको 2 से काटा 8 हो गया, 2 से काटा कितना हो गया? सही तो है, बस हो गया। वो ऐसे ठीक है। 2 नंबर ये आंसर दिया है तुमने, और टीम बी ने क्या आंसर दिया है इस वाले क्वेश्चन का? 5/1। पक्की बात है? हैं? लॉक करके बता रहे हो ना? चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। सुनो मेरी बात, तुम लोगों को ना एक अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है? पढ़ने के साथ साथ अच्छा इंसान भी बनना है, ठीक है बेटा? इसलिए आपको ये सब सिखा रहा हूँ कि पूरा 10 मिनट डाला। देखो ये वाला सॉल्व करते हैं, इसका कितना आया? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो गया। इसको इससे करा 50 हो गया, ठीक है? माइनस आ गया, माइनस का चिन्ह, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है बेटा? 50 में 10 गया 40, ये बचा 20। कितना बचा बेटा? ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया तुमने? किया मैं, हमने सही किया है कि गलत किया है? बेटा एलसीएम मत लिया करो इसमें, क्यों एलसीएम से ना गलत हो जाता है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि तुम मान लो गलत एलसीएम ले लोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही क्या करो, एलसीएम लेके करोगे तो गलत हो सकता है, हालांकि गलत नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। सही लिया होगा तो सही भी हो जाएगा, और इसी तरह से किया करो, ठीक है? अब ये कितना बच गया हमारा? ठीक है बेटा, कितना आंसर आ रहा? 4/2 भी ठीक था, 2 भी ठीक था। चलो तुमको 1 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि तुमने ट्राई किया, ठीक है बेटा? क्वेश्चन ट्राई करने के तो आंसर मिलता है, वो मिलते हैं ना नंबर पेपर में। कुछ लिख के आओ, जो बच्चा कुछ लिख के ही नहीं आएगा उसको कुछ नंबर ही नहीं मिलेंगे। यानी कि पेपर के अंदर कैसे, पेपर के अंदर बेटा कोई भी सवाल अगर नहीं आता है, शिवम बातें करने में लग रहे हो, पेपर के सवाल अगर कोई भी नहीं सवाल आता तो क्या करोगे? उसमें कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है बेटा? पर उसमें हनी सिंह के गाने मत लिख देना, कभी कुछ और लिख, उल्टा सीधा चीज लिख दो। कई बच्चे लिख देते ना उल्टा सीधा। कहने का मतलब क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कुछ लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, जैसे कि पूछ लिया कि मतलब भारत देश में गाय को क्यों पूजा जाता है, ठीक है? या फिर गाय का क्या महत्व है हमारे देश में, तो उसमें ये नहीं गाय के बारे में पूछा तो भैंस के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं भाई। गाय के बारे में पूछा तो तुम्हें मान लो तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीज ऐसे थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगी। गाय का क्या महत्व है? पूजा में काम आता है, पूजा में उसको रोटी खिलाते हैं, पूजा करते हैं ना। और फिर गाय के उपले, जो उपले होते हैं ना गोबर से गाय के जो बनते हैं,
उससे हवन करते हैं, पूजा करते हैं, उसको जलाते हैं, है ना, उसका धुआं करते हैं। तो गाय का बहुत महत्व, गाय का दूध पीते हैं हम लोग, गाय के दूध से काफी सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, घी, दूध, तुम्हारा लस्सी वगैरह सब। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ रहे हैं, तीसरे सवाल के लिए। देखो दोनों टीम के नंबर अभी 2-2 चल रहे हैं इनके, एक आ गया है बीच में। चलो तीसरा सवाल पूछें। तुम आगे कैसे आ गए? चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ। चलो टीम बी बताओ। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ओ माय गॉड। चलो लो 2 नंबर लगाओ अपनी टीम के। यहाँ लगा दो, यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे, यहाँ लगा दो। चलो बताओ एक क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसको, क्या पूछूं जो वो थे ना, कौन थे महाभारत में, कौन थे वो 5 भाई? महाभारत में 5 भाई थे ना, उन सबके नाम बताओ, 5 पांडवों के नाम बताओ जल्दी। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें बताया भी था। एक का नाम तो अर्जुन है, बाकी कौन? ठीक है, गांधी जी। ये देख लो भाई साहब, गांधी जी को भी महाभारत काल में बता रहे। चलो 2-3 का बता दो जल्दी, जितना भी आ रहा है जल्दी बता दो। अर्जुन हो गया एक तो भीम बता दिया तुमने, और बताओ। ए किरण, राम जी के भाई का नाम बताओ, राम के भाई का नाम बताओ जल्दी, तीनों में से तुम तीनों ही बताओगे खाली। राम जी के साथ कौन गए थे? लक्ष्मण जी गए थे ना। तुमको पता नहीं है ये बात? पता है ना बेटा, पर तुम बता नहीं पा रहे हो ना, डर रहे हो ना। डरना नहीं है बेटा, हम तुमको डरा थोड़ी रहे हैं। क्या क्या थे नाम, तुम बता दो। चलो 5 पांडवों के नाम बता दो, 5 पांडवों बताओ तो सही पहले। ठीक है, तीसरा बताओ। भरत तो बेटा वो रामायण काल में थे, वो तो गंधारी। मम्मी का नाम में भाइयों में लगा रहे हो। गांधारी उनकी चाची थी या फिर ताई थी मतलब। अब सुनो मेरी बात, अब से भूलना मत आज के बाद जिंदगी में। सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, ठीक है, जिन्होंने जुआ लगाया था ना, खेल के लूडो खेल रहे थे। लूडो को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में? तुम्हारे लिए सवाल है, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंट दे रहा हूँ, हिंट लोगे? नहीं सर। हिंट लोगे तो 1 नंबर कटेगा। लूडो को हिंदी में क्या कहते हैं? लूडो खेलते हो इंग्लिश, लूडो किंग खेलते हो मोबाइल पे? बच्चे पे पहले खेलते थे। इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? चा से नाम है उसका, हिंदी दे दिया है। 64 64 नहीं है, पता है क्या है आखिर में? ये तो 14 ठीक बताया है, बीच में कुछ आता है फिर भी यह आता है। बताओ 24। टॉफी खा लो शांति से पहले, टॉफी अच्छे से खाओ, कभी गले में नाटक जाए। ठीक है, ध्यान से चूस के खा लो। 64 सही बताया बच्चे ने, बताओ सही बताया गलत? हाँ या ना बोलो। सही बताया, ठीक है, रणवीर ने सही आंसर बताया, पकड़ो इसको। लगेगा इनके लग गए थे ना, इस लगे? नो सर, टीम बी के लगे थे। अभी नहीं लगेंगे, नहीं लगे, अब हुए हैं 4। 2 के तो हमने ही बता दिए थे, फिर बराबर के नंबर। अब या तो रणधीर बताएगा, या फिर किरण, या फिर दीवान, या फिर सोनू। बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बाघ को इंग्लिश में कि तुम क्या बता रहे हो? तुम देखो मत कर, पता चले आंखों से इशारा कर दो। तुम्हें नहीं बोलना बेटा, अभी तुम शांति से बैठे। बता सकते हैं टाइगर किसको कहते हैं? बाघ को। देखो तुमसे छोटा बच्चा बता रहा, तुम नहीं बता पा रहे हो। ठीक है बच्चा, क्या बोलते हैं आज के बाद तो नहीं भूलोगे? क्या बोलते हैं? ठीक है। और देखो ये एक ही जैसे तरह के होते हैं, जैसे कि शेर को तो क्या बोलते हैं? लॉयन बोलते हैं। लॉयन माने शेर, और टाइगर माने बाघ। और एक होता है तेंदुआ, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बता दो। लेपर्ड भी होता है, एक और होता है कुछ,
CS से होता है, CS से नाम होता है। देखो गौतम बड़ी देर बाद बोला है, शांति से बैठा था। ठीक है, तुम्हारे लिए बैठ जाओ। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कभी बड़ा नहीं होता? जन्म के मतलब जन्म के समय उतना ही रहता है और बुढ़ापे में भी उतना ही रहता है। मुंह तुम्हारा इतना ही रहेगा, है? दिल भी बढ़ता है। आँख पक्की बात है? लॉक करके बताना, सोच लो, विचार कर लो आपस में। नहीं बड़ा होता है। तुम तो उसकी टीम में, तुम काहे नहीं बोल रहे? कर दो लॉक। सही बताया इन बच्चों ने, इन बच्चों ने सही बताया। ठीक है, पकड़ो 2 नंबर। कितने सवाल हो गए? 3 4 5 6 7। चलो बताओ क्या पूछे तुमसे। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, ये तुम्हें बताना। तुम नहीं बताओगे अभी, तुम्हें बता, डिसाइड करना अच्छे से, सोच के बताना। गौतम से ही पूछ लो, बहुत आसान सवाल है ये। तुम्हें पता है? अभी बताना मत पर। शिवम है ना तुम्हारा नाम बेटा? तुम भी कुछ बताया करो, शांति से बैठे हो। चलो बताओ, सबसे ज्यादा जीने वाला कौन सा जानवर है? वो क्या कहते हैं उसे? हिंट दो हिंट। बहुत आसान है वो, बहुत साल जीता है वो, लगभग 200-250 साल जीता है वो। हिंट ले लो बेटा, जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। लॉक करके बोलो, हम तो सही भी करते हैं, गलत भी कर सकते हैं। हिंट दे रहा हूँ कि उनकी एक कहानी है, बहुत बहुत फेमस कहानी है उनकी रेस लगती है। अब तो बता दो, लॉक कर दूं? ठीक है, तुम्हारे मन में आया था, याद आ रहा था वैसे। कीड़े मकोड़े बेटा ज्यादा जीते नहीं है, ठीक है। मच्छर जो है खाली 10 दिन जीता है। कौन सा? कॉकरोच भी ज्यादा नहीं जीता बेटा। हाँ, ईगल जी ज्यादा जीता पर 250 साल नहीं जीता ना बेटा। सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, दोनों बता दो। बस मेरे को बता दो कि कितनी होती है, मैं लिख दूंगा फिर। मतलब बताओ बेटा, बता सकते हो बेटा, बहुत आसान है, कोशिश करो, डरो मत। उस दिन मैंने सारी संख्या लिखवाई थी, उसी में आती है सब। चलो तुम बताओगे, तुम तो बता ही दोगे। चलो तुम बता दोगे तो मैं ऐसा करो, अब तुम प्राइम नंबर बताओ। अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ। यहाँ पे आगे लिख दो अभाज्य संख्या, जल्दी आओ। कल संडे नहीं है बेटा, कल सैटरडे है। संडे नहीं है पर यह है कि छुट्टी रहेगी तुम्हारी। आओ जल्दी आके लिखो। पता है? नहीं पता है? तुम्हें भी नहीं पता अभाज्य संख्या? चलो पहले विषम संख्या लिखो, विषम संख्या जल्दी लिखो बेटा, जल्दी। कौन सी अंक संख्या लिखी है तुमने? बताओ क्या है ये बेटा, तुम बताओ। 8वीं क्लास में इतनी गलतियां कर रहे हो, बताओ इतना आसान सवाल। हिंट दूं? समझो होती है ना, वो 2 का पहाड़ा होती है। अब लिख दो, सम संख्या 2 का पहाड़ा होती है। अब विषम भी लिख दो जल्दी से। सही लिखी है बच्चों इसने? क्या किसी गलत है? बात तो सही है, बात तो सही है। अब बताओ अभाज्य क्या होती है? हाँ तो लिखो ना, कौन कौन सी होती है। डर क्यों? आसान है बेटा, लिख लोगे तुम। डर के आगे क्या है? पेप्सी कोला पीते हो? पीना नहीं चाहिए। मेरे को लगभग पता है,
मेरे को पता कितना साल होगा पेप्सी कोला पिए? 4-5 साल से मैंने कोई पेप्सी वगैरह नहीं पिया। बहुत बेकार होता है। ठीक है, फ्रेश जूस पिया करो बेटा। जैसे जूस होता है ना, आम का होता है, गन्ने का होता है। हाँ तो अच्छा है, ये सब पिया करो। पता है? चलो आ जाओ। अब कितना टाइम लगाओगे? 1 नंबर लगाओ अपना यहाँ पे जल्दी। हिंट देने के बाद बता पा रहे हो। अब सुन लो, जिसको नहीं पता बता दो। इनको नहीं पता ना, चलो बताओ, इनको बताओ, खड़े होके बताओ। अभाज्य और सॉरी भाज्य और भाज्य संख्या बताओ। सम विषम बताओ पहले, खड़े होके जल्दी। खड़े होके बताओ जल्दी। तो बोल के बताओ ना क्या होती है, क्या बोलोगे? सम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, और विषम संख्या वो होती है 2 के पहाड़े में नहीं आती। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 के पहाड़े में जो आती है 2, 4, 6 सब खत्म हो जाएगी। आज के बाद भूलना मत शिवम, क्या होती है? 2 का पहाड़ा बोले तो सम, बोलो 2 का पहाड़ा बोले तो सम संख्या। विषम कौन सी होती है? जो नहीं आती। 2 का पहाड़ा छोड़ के, 2 का पहाड़ा छोड़ के जितनी बचेगी क्या हो जाएंगी? विषम। अब अभाज्य कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है बेटा किसी से। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने ही पार्ट से कटती है और किसी पार्ट से कटती ना। अपने से ही भाग होंगी। जैसे कि 3 है, 3 से किसी से कटती नहीं है। 7 किसी से कटता है? 7 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता। जो भी किसी के पहाड़े में ना आए वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर्स। ठीक है? हैं? 9 के पहाड़े में 7 आता है? बेटा 2 इकट्ठा नहीं, अकेला आना चाहिए ना। ये बोल रहा है कि 9 के पहाड़े में 7 आता है 72 में। ठीक है, क्लियर हो गया? 7 नहीं आता ना खाली, 19 भी किसी के पहाड़े में भी नहीं आता। 18 तो आता है, 2 के में भी आता है और 3 के में भी आता है। 13 भी नहीं आता, 19 भी नहीं आता, 17 भी नहीं आता, इस तरह। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो अब अगले सवाल के लिए पढ़ते हैं, बताएगा इसका। ठीक है कार्तिक? चलो 5 ऋतुओं के नाम बता दो। 5 ऋतुओं के नाम जो ऋतु लिखवाए थे, सीजन। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना है। बता दोगे? नहीं बता पाओगे? अभी तुम बाद में बताना, रुको। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, एक उदाहरण दे रहा हूँ। होती है ना ग्रीष्म ऋतु, क्या बोलते हैं? समर्स। ठीक है, उसके बाद फिर एक सर्दियों, क्या बोलते हैं सर्दियों को? नहीं बता पा रहे हो? बसंती बताओ, कोई बता दो। ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु है ऋतु। ये सही, इनने आसान हो। अब आगे बताएगा गौतम, बताओ बताओ सारे सीजन के नाम बताओ। लिखवाए थे ना उस दिन। हिंदी में बता दो। चलो हिंदी में कौन कौन से होते हैं? चलो बता दो बेटा, तुम बता दो जल्दी। नहीं। ठीक है। ठीक है। शरद ऋतु का एक और होता है, वो तुमने बताया नहीं, होता ऑटम। ठीक है, ऑटम बोले तो शरद ऋतु। ऑटम में क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात। जैसे अगर हम गर्मी से, अगर हम बरसात से लेके चले, अभी कौन सी सीजन चल रहा है? बरसात चल रहा है। अभी कौन सी सीजन चल रहा है? बरसात। बरसात के बाद क्या आएगा बताओ? बरसात के बाद सीधा ठंड आएगी ना। क्या आएगा? विंटर्स आएंगे। विंटर्स के बाद क्या आएगा? स्प्रिंग से पहले ये वो आता है, ऑटम आता है। ठीक है, पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? समर से पहले स्प्रिंग आता है। पत्ते झड़ने के बाद फूल खिलेंगे ना, फूल खिलते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है गर्मी। ठीक है बेटा, याद आ गया ना कैसे कैसे आते हैं? 2 पॉइंट लगा दो। 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा शांति से बैठ जाओ, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। चलो बेटा बताओ, अगर राम के पिताजी के 4 पुत्र हैं, एक का नाम है भरत, एक का नाम शत्रुघ्न, एक का नाम लक्ष्मण, तो चौथे का नाम क्या होगा? चलो बताओ, श्री कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? लॉक करके बताना, गलत भी हो सकता है, सही भी। मैं कुछ और है ना? राधा नहीं है, राधा है ही नहीं। नाम उनके साथ आता पर वो नहीं है उनकी। हिंट दे रहा हूँ बच्चों, उनका नाम भी आर से ही आता है।
चलो तुम बताओ। बड़ी सही बताया है? याद क्यों नहीं आ रहा था? आ रहा था याद? नंबर लगाओ। लो 2 नंबर लगाओ। अरे लास्ट था ना। इनका 1 नंबर लगाओ, 1 नंबर लगाओ इनका, क्योंकि इन्होंने वो बताया था ना राम वाला। चलो बच्चों, आसान सवाल पूछ रहा हूँ पर तुम नहीं बताओगे और तुम भी नहीं बताओगे, ये दोनों बताएंगे शिवम। ठीक है बेटा? चलो 5 दूध देने वाले पालतू जानवरों के नाम बताओ। ठीक है, ठीक है। और बकरी हो गया, बकरी नहीं होता, बकरी होता है। ठीक है, और बताओ। गाय, बकरी, सूअर भी दूध देता है। ठीक है, 3 हो गए। वो रह रहे, चलो तुम बता दो। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली कौन सी टीम जीती है? पिछली बार कौन सी टीम जीती थी? नहीं जीती थी ना, बी जीती थी पिछली बार भी, पर उसमें जो है सदस्य अलग अलग थे। ठीक है, ये टॉफी किसको दूं? ये टॉफी इसके लिए है। ठीक है, कितनी सारी, कितनी है? लाओ, लिखाओ लो, या तो लो या फिर दो वापस लिखाओ। सारी लिखा लो जल्दी, और लिखा लो। 5 तो लाते खारम तो और लिखा लो ना, अभी लिखा लो तो सही। ये देखो ये क्या कह रहे हैं सर, नुकसान हो गया आज आने का। लो हाँ। लो लो, तुमको बाद में दूंगा, तुमको भी दूंगा। ठीक है, तुमको अगली बार दूंगा। ठीक है, बुरा मत मानना, इसी में हार जीत चलती रहती है। ठीक है बेटा? चलो बेटा, आराम से प्यार से लिख लो नमस्ते करते हुए। नमस्ते। और सुनो मेरी बात, अब मिलेंगे सोमवार को, कल छुट्टी है सोमवार को। तुम भी छुट्टी मारते हो? 2 दिन सुनो मेरी बात, बीच में छुट्टियां मत मारा करो। सैटरडे संडे छुट्टी दूंगा, आराम से काम करना हो काम करो, कुछ भी करना कुछ भी करो। काम करने के बाद अब तुमको पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, मन कर रहा है पढ़ो, नहीं तो फिर सोमवार को मिलते हैं। बताओ क्या करना चाहोगे?